नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में पिछले कुछ दिनों में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वो दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने के बारे में विचार करें। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाएं, यानी ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाएं जहां अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन का सामाजिक और आर्थिक असर हाशिए पर रहने वाले समुदायों और मजदूरों पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो वो इन समुदायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही व्यवस्था करे। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रवि भट्ट की 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो 2 सप्ताह के भीतर मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाए। और कोर्ट ने ये कहा कि ये नीति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा की जाए, लेकिन तब तक किसी मरीज को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र या पहचान प्रमाण पत्र न होने पर अस्पताल में भर्ती करने से या जरूरी दवा देने से मना ना किया जाए। तो काफी अहम बातें हैं जो कोर्ट की तरफ से की गई है। और यह भी कहा गया है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मरीज को पहचान पत्र ना होने पर अस्पताल में भर्ती करने, जैसा मैंने बताया, या फिर आवश्यक दवा देने से मना ना किया जाए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पहलू हैं जो कोर्ट की तरफ से निर्देशों में कहे गए हैं। देश देशांतर में हम इस समय कोविड-19 को रोकने के लिए किस तरह के प्रयासों की जरूरत है और मोटे तौर पर क्या लॉकडाउन लगाए जाने की जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। इसे लेकर जरूरी तैयारियां किस तरह की हो सकती हैं और इसके प्रभाव पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। मेरे साथ है डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर, मेंबर नेशनल टास्क फोर्स फॉर कोविड-19, एंड डॉक्टर सीजी पंडित, नेशनल चेयर आईसीएमआर। साथ ही मेरे साथ है एके भट्टाचार्य, एडिटोरियल डायरेक्टर, बिजनेस स्टैंडर्ड। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज देश देशांतर की चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर रमन, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो फिलहाल कोविड-19 संक्रमण को लेकर स्थितियां हैं, उसे देखते हुए लॉकडाउन के विकल्प के बारे में आप क्या राय रखते हैं? सबसे पहले ये बोलूंगा, ये मेरे खुद के व्यूज हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन के व्यूज नहीं है जी। मेरे हिसाब से ना, हमको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, पहली वेव और दूसरी वेव, ये दोनों वेव्स में फर्क क्या था। पहली वेव में ये इन्फेक्शन अपने देश में इंपोर्ट ना हो जाए, दूसरे देश से हमारे देश में ना आए, और आया भी तो भी चारों तरफ ना फैले, इसके लिए हमको लॉकडाउन लगाना हमारे लिए उचित कदम रह सकता है। लेकिन दूसरी वेव में अभी क्या होता है, फर्स्ट वेव में ये तो चारों तरफ हमारे देश में फैल चुका है, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमको केसेस हो चुके हैं, इसका पूरा अंदाज है। यानी उसके रिजर्वायर्स जो है, उसके जो सीड्स हैं, वो बीज चारों तरफ बोए हुए हैं। तो अभी सेकंड वेव शुरू हुई तो वो सही मानों में पुराने टाइम पे जैसे हम बोलते थे कम्युनिटी ट्रांसमिशन है क्या, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी दिख रहा है, क्योंकि वो किससे बीमारी आ रही है ये पता नहीं चलेगा, न मैं कितने लोगों को दे रहा हूँ ये भी पूरा पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समय पे अगर हमने लॉकडाउन का सोचा तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम होगा कि हमारे दोनों चीज़ों के ऊपर असर होगा, हेल्थ आउटकम पे भी होगा और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक आउटकम के ऊपर भी उतना ही तेजी से होगा, और जो लाइवलीहुड का इशू रहता है वो बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हर रोज जो पैसा कमाते हैं उसके ऊपर जिंदा रहते हैं। अब रहा सवाल इसमें साइंस को अगर आप देखें तो साइंटिफिक एविडेंस क्या बोलता है कि आप अगर, एक स्टडी हुई थी जिसमें तकरीबन 22 या 27 कंट्रीज का उन्होंने एनालाइज किया था, उसमें उन्होंने क्या देखा था, लॉकडाउन लगाने के 15 दिन पहले और लॉकडाउन खोलने के बाद 15 दिन के बाद में क्या क्या कम हुआ, क्या नंबर ऑफ केसेस कम हुए, नंबर ऑफ केसेस कम नहीं हुए, वो ज़्यादा ही हुए, क्या नंबर ऑफ डेथ्स कम हुए, नंबर ऑफ डेथ्स भी कम नहीं हुए, वो ज़्यादा ही हुए। इसका मायना क्या है, हम भी अगर हमारे पुराना फर्स्ट लॉकडाउन का अगर डेटा देखें तो उसमें क्या दिखता है, लॉकडाउन लगाने के पहले और लॉकडाउन खोलने के 15 दिन बाद में दोनों चीज़ों में कोई अंतर आया नहीं, क्योंकि फाइनली हमको क्या समझना है कि ये इन्फेक्शन आके हमारे यहाँ एस्टेब्लिश हो चुका है, इसको लॉकडाउन लगा के हमको फ़ायदा नहीं होगा। नेशनल लॉकडाउन करके बोल रहा हूँ,
हमको जो लगाना है वो कैलिब्रेटेड लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कैलिब्रेटेड यानी हम स्टेट लेवल पे लगाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाए। हम जितना नीचे जाएंगे उतना उसका असर उतना अच्छा होगा। जहां वो तेजी से बढ़ रहा है वहां रोकने की कोशिश करना, भले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, वो शायद अच्छा रहेगा। लेकिन सारे देश में लॉकडाउन लगाना, ये मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ या ये मेरे निजी ओपिनियन है, मेरे जी हिसाब से ये सही कदम नहीं है। ठीक है। ए.के. भट्टाचार्य सर, आपकी राय क्या है लॉकडाउन को लेकर? तमाम तरह की बातें हैं, कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके विपक्ष में है, मतलब अलग राय रखता है। जैसा अभी हमें डॉक्टर अमन ने बताया कि जिन जगहों पर संक्रमण ज्यादा है, एक तरह से उन जगह पर लॉकडाउन लगाना एक अच्छा कदम हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं कई राज्य जो ज्यादा, जहां से संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं, वो अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरह से राज्य सरकारें फैसला ले रही है। कहीं वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है, कहीं पूर्ण लॉकडाउन लग रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्थिति जो अभी है, उसमें पूर्ण लॉकडाउन किस तरह का विकल्प साबित हो सकता है? और क्योंकि दोनों तरह के असर है, इसका हेल्थ पर असर और दूसरा एक हमारा आर्थिक पक्ष भी है। उसे देखते हुए आप क्या मानते हैं, लॉकडाउन का विकल्प पर विचार करना कैसा कदम होगा? देखिए, जो मैं अपनी टिप्पणियां दे रहा हूँ वो मैं एक आर्थिक विश्लेषक के हैसियत से दे रहा हूँ। जी। दो चीज पिछले हफ्ते में हुई हैं। एक तो है कि मेरे ख्याल से 25 अप्रैल रविवार को एक गाइडलाइन निकाला गया था। उस गाइडलाइन में यह कहा गया था कि जिस जिस एरिया में 10% की पॉजिटिविटी रेट हो और जिस जिस एरिया में 60% की ऑक्यूपेंसी ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की है, उस जगह में कंटेनमेंट की जोन बनाने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि कंटेनमेंट जोन की पॉलिसी के साथ एक नेशनल लॉकडाउन का एक कंफ्यूजन हो रहा है और ये गलत तरह से इसका कंफ्यूजन हो रहा है। ये तो है कि एक नेशनल लॉकडाउन जो हमने देखा था पहली वेव के तरफ जब देखा था हमने, और अब जो ये जो गाइडलाइन में दिया गया है उनमें बोला गया है कि ये आप कंटेनमेंट जोन बनाइए जहां जहां आपको पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है और जहां पे आपकी आईसीयू एंड ऑक्सीजन बेड की जो सुविधा वो 60% से ज्यादा उसकी इस्तेमाल हो चुका है। तो मैं ये समझता हूं कि इस अवस्था में आप गाइडलाइन की ओर देखेंगे तो उसमें कंटेनमेंट जोन की बात की गई है, नेशनल लॉकडाउन की बात नहीं की गई है। तो किस हैसियत से, किस रीजन, किस लॉजिक से हम अब ये कह सकते हैं कि हम नेशनल लॉकडाउन लगाएंगे? अगर देश में 400 डिस्ट्रिक्ट, 400 जो जिलों में इस वक्त हम कहते हैं कि बहुत बीमारी फैल रही है, तो आप 400 जिलों में लोकलाइज कंटेनमेंट आप जरूर कीजिए, एरिया वाइज कंटेनमेंट जरूर कीजिए, पर इसके लेकर एक रिएक्शन जिसे बहुत लोग एक्सपर्ट भी, जुडिशियरी के बहुत सेक्शन भी ये भी कह रही है कि भाई सरकार को नेशनल लॉकडाउन कर देना चाहिए। इसका जो एक नेशनल इम्पैक्ट जो होगा, मैं समझता हूं वो बीमारी से ज्यादा हो सकता है। इस वक्त जरूरत है कि एक लोकलाइज्ड कंटेनमेंट जोन की, लोकलाइज्ड मॉनिटरिंग की। मैं समझता हूं कि हम जो मार्च का जो पहले जब आगाम आया था, जो उसकी तरफ अगर हम ठीक तरह से अगर वो डिसीजंस लेते, अगर कुंभ मेला के ऊपर ठीक तरह से रोक लगाते, अगर इलेक्शन रैलियों में ठीक तरह से रोक लगाते, मैं समझता हूं कि आज की जो तारीख में जो समस्या हमारे पास है वो समस्या का जो आकार वो कम होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेप्स नहीं लेने हैं, स्टेप्स जरूर लेने हैं, पर वो स्टेप्स लोकलाइज्ड, जैसे डॉक्टर गंगा खेतकर ने भी कहा कि कैलिब्रेटेड लॉकडाउन की जरूरत है। एक नेशनल लॉकडाउन एक बहुत बड़ा एक इवेंट बन सकता है और मैं समझता हूं कि उस इवेंट की जरूरत नहीं है इस वक्त। हमें जरूरत है कि किस तरह से हम लोकलाइज कंटेनमेंट से हम बीमारी को का जो 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 एडवर्स रिएक्शंस है, आउटकम्स है, उसको हम कंटेन करें। मैं पहली प्रिलिमिनरी स्टेज में मैं यही कहूंगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अमन गंगाखेडकर, जैसे लोकलाइज कंटेनमेंट को लेकर जो बातें अभी भट्टाचार्य सर ने भी कही, मैं समझ चाहूंगी अगर हम इस स्तर पर जाकर लॉकडाउन के विकल्प पर विचार करते हैं और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा ये फैल रहा है, जिन जगहों पे ज्यादा है, अगर उस स्तर पर हम प्रयास करते हैं
तो उसके नतीजे आपको क्या लगता है कैसे रह सकते हैं और संक्रमण पर किस हद तक काबू पाया जा सकता है इस लेवल पर ही लॉकडाउन पर विचार करके? नहीं देखिए, हम अगर कैसे होता है, मैं अगर नेशनल लेवल पे अगर लॉकडाउन लगाऊं तो जिसको हम उसका इफेक्टिवनेस बोलते हैं, इफेक्टिवनेस कम होता है, यानी उसके नतीजे जो दिखना है वो पॉजिटिव नतीजों के लिए जिन चीजों के लिए कर रहे हैं वो कम रहते हैं। जैसा हम नीचे नीचे के लेवल पे जाएंगे, स्टेट पे जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन्स बनाए या फ्लैट तक जाए, तो जितना नीचे जाएंगे उतने नतीजे अच्छे हो जाते हैं, आपको आसार नजर आते हैं। तो उससे क्या होगा, एक समझना है कि मैंने अगर अभी लॉकडाउन लगाया, समझ लीजिए मैं तो पूना में रहता हूँ, तो पूना में लॉकडाउन अगर लग गया तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि पहले तकरीबन एक हफ्ता भर ये नंबर ऑफ केसेस जो रहते हैं ये बढ़ते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगाने की वजह से जो एसिम्प्टोमेटिक होगा, जो सिम्टम्स होंगे लेकिन माइल्ड होगा, वो घर में ही बैठा रहेगा, और वो सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन की जो रिस्क होती है वो घर के अंदर होती है, क्योंकि घर में वेंटिलेशन कम होता है। घर के अंदर हम शायद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का एटलीस्ट खाना खाते वक्त पालन करने का चांस कम हो जाता है, और वो 7 दिन में वो संख्या बढ़ी हुई दिखेगी, 7 दिन के बाद में वो घटती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, अभी हमने लॉकडाउन का क्यों नहीं सोचना है? एक तो लोगों में इतना डर पैदा हुआ है, कोई इंसान जब ये सारे हेडलाइंस देखता है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, वो बाहर जाके खुद को इन्फेक्शन लाने की हिम्मत, वो रिस्क लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो इस हालत में हमको एक सोचना पड़ेगा कि हमको इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को इन्वॉल्व करके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सुधारना, ना कि हमको लॉकडाउन लगा के सारी चीजों को इस मोड पे लाके रखना कि उसका नुकसान आज तो ही है, लेकिन कल और अगले 2-3 साल हम ये सिर्फ सहन करते रहें, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। और भट्टाचार्य सर, जैसा कोर्ट ने भी कहा है कि लॉकडाउन का सामाजिक और जो आर्थिक असर है वो हाशिए पर रहने वाले समुदाय और मजदूरों पर पड़ सकता है। इस तरह की आशंका है, इसलिए व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। और जब पहले बार हमने लॉकडाउन देखा था तो उस समय जो स्थितियां थी वो भी हमने देखी और समझी हुई है। ऐसे में अगर अभी मान लीजिए इस तरह का फैसला होता है या पूर्ण लॉकडाउन को लेकर कोई बात उठती है, सामने आती है, तो उसका किस तरह का असर आप खासकर इस वर्ग पर पड़ता देखते हैं? हम क्या समझें कि इसके लिए व्यवस्था करने में ही अभी समय क्योंकि लंबा लगेगा, और हम जानते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी बड़ी है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस वर्ग को ध्यान में रखकर लॉकडाउन का फैसला कितना उचित है या नहीं है? देखिए, हमारे पास जो पहली लॉकडाउन का आंकड़े हमारे पास है इस वक्त। जब पहली बार जब लॉकडाउन हुआ तब हम अगर देखें तो अप्रैल और जून का जो तिमाही था उसका जो हमारी देश की जो आर्थिक वृद्धि दर थी वो नेगेटिव होकर करीबन 24% का गिरावट आया। और उसके साथ साथ जो माइग्रेंट लेबर जो है वो घबराकर डर से वो अपने घर की ओर चला गया, और मैं समझता हूँ उस जाने के वक्त वो और भी बीमारी फैला गया। और उनको देखना भी एक बहुत बड़ा हमारा समाज का कर्तव्य है, और उस कर्तव्य से हम पूरी तरह से कर्तव्य नहीं निभा सके। तो मैं ये समझता हूं कि दूसरी बार अगर हम एक नेशनल लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो क्या हम इसे नहीं करके जो समाज का जो नीचे का तबके का जो इंसान जो है उसकी रोजी रोटी का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समाज के ऊपर ही तो आएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होगा। ये सिर्फ ये आर्थिक वृद्धि दर गिरने की बात नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स की बात है, ये एम्प्लॉयमेंट की बात है, और ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक मींस की बात है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात ये है कि हमने देखा है कि जैसे लोकलाइज कंटेनमेंट में उतना कम होगा, पर अगर एक लॉकडाउन की बात करें, दिल्ली की बात देखिए आप, दिल्ली में जब नाइट कर्फ्यू हुआ था उस समय की आप वैक्सीनेशन रेट देखिए, और जब कंप्लीट लॉकडाउन हो गया वैक्सीनेशन रेट देखिए,
इस वक्त हमारे देश में करीबन 7 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे टोटल लॉकडाउन है। 7 प्रदेशों में जहां पे पूरी कर्फ्यू आवर्स पूरे दिन और रात को और हफ्ता के सारे दिन हैं। और उससे मैं समझता हूं कि जो वैक्सीनेशन रेट जो है वो करीबन 1.8 मिलियन में गिर चुका है ऑलरेडी। जहां पे हम एक समय हमारा रेट था 3, 3.5 और करीबन एक दिन 2 दिन तो 4 मिलियन यानी 40 लाख तक पहुंच गया था। वो गिरकर अब 18 लाख में आ गया है दिन का जो वैक्सीनेशन। और दूसरी तरफ देखिए, इस वक्त हमारी जरूरत है ज्यादा टेस्टिंग की, और वो टेस्टिंग के ऊपर आप देखेंगे इन प्रदेशों में टेस्टिंग का जो इम्पैक्ट होता है एडवर्स होता है। तो अगर आप जो वैक्सीनेशन जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त करवाना, और वैक्सीनेशन को हमें और भी जोर देना चाहिए। मैं समझता हूं अगर आप इस वक्त एक नेशनल लॉकडाउन कर दें तो अगले 15 दिन में या 3 हफ्तों में ये वैक्सीनेशन का जो जोर जो है वो बहुत ढीला हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि हम काफी पीछे चले जाएंगे हम वैक्सीनेशन की रूट से, और वैक्सीनेशन से हम इस बीमारी को मुकाबला करने से। ठीक है। और एक और बात है डॉक्टर अमन गंगाखेडकर, इस समय जो इलाज को लेकर जो बातें हैं, उपचार को लेकर जो जरूरी सुविधाएं हैं और अलग अलग जगह उन्हें मुहैया कराना भी एक काफी बड़ी चुनौती हो रही है जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है। उसे लेकर, उस चेन को लेकर भी क्या कोई विपरीत असर पड़ता आप संपूर्ण लॉकडाउन का देखते हैं? बहुत असर पड़ेगा। आपकी जो मूवमेंट रहती है, मूवमेंट इतनी खतरनाक हो जाती है। मुझे याद है उस टाइम पे शुरू में जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोगों को तो सारे सेंटर्स को डायग्नोस्टिक टेस्ट पहुंचाना था, लेकिन वो पहुंचाने में जो तकलीफ होती थी, देखे तो सरकार ही है, सरकार के पास हर चीज है, लेकिन वो पहुंचाना इतना आसान नहीं रहता है क्योंकि हर जगह पे रुकावट होती है। तो हमको इस ढंग से सोचना नहीं चाहिए कि ये ऑक्सीजन कम हो रहा है तो उसकी वजह से मैंने लॉकडाउन लगाना है। देखो, कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन की होती है ना। जो भी असर दिख रहा है, समझो आज दिल्ली में नहीं उतना ऑक्सीजन है, न बेड्स है, लेकिन वो अगर असर दिख रहा है तो उसको छुड़वाना ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि दिल्ली में ये हालत खराब है या कहीं महाराष्ट्र में थोड़ी खराब है तो हम सारे देश को लॉकडाउन लगा दें। हमको कैलिब्रेटेड लॉकडाउन के सिवा दूसरा चारा नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कहूंगा, आखिरी में आपको अगर ये सस्टेन करना है कि लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते ही रहना है, तो ये जो फोर्सफुल मेजर्स होते हैं इसका असर वो जब तक है जब तक होगा, और जिस दिन वो आप निकालेंगे तो वो लोग फिर वो भूल जाएंगे, फिर अपने ढंग से रहेंगे, फिर एक बार तीसरी वेव आएगी। उससे बेहतर ये होता है लोगों को साथ लेना, लोगों को साथ में लेके उनको चेंज करने के लिए आमादा करना, और सुपर स्प्रेडिंग इवेंट को आप रेस्ट्रिक्ट कीजिए। सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स होना नहीं चाहिए। इसके लिए आप थोड़े कोर्सिव मेजर्स अगर करें तो शायद उसमें फायदा होता होगा। लेकिन मुझे एक लगता है कि थोड़ा हमको आउटलुक इस टाइम पे सेकेंड वेव रहने की वजह से पूरा अलग रखना पड़ेगा, नहीं तो हमको हर चीज का सामना करना पड़ेगा। जैसा भट्टाचार्य साहब ने कहा कि वैक्सीनेशन के रेट गिरेंगे, टेस्टिंग के रेट अगर गिर गए तो आप एक चीज देखो, इसका पूरा जो थ्योरेटिकल बेसिस है वो जितने ज्यादा लोग डिटेक्ट होंगे उतनों को हम आइसोलेट कर पाएंगे। अगर लोग बाहर आने के लिए भी डर गए क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, वो तो इन्फेक्शन और फैलाएगा। यानी हमको केसेस के तरफ नहीं देखना है, जितने ज्यादा भी निकले ठीक है, लेकिन उनको कैसे आइसोलेट कर पाऊंगा, उनको कैसे दवा दूंगा, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है। इसको हमने कोर्सिव मेजर्स में जाना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और भट्टाचार्य सर, क्योंकि जाहिर तौर पर आर्थिक नजरिया जो है इसका, उसको आप और सही तरीके से हमारे सामने रख सकते हैं, उसको और क्लियर कर सकते हैं। अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से जो जीएसटी कलेक्शन रहा है उसने अच्छे संकेत दिए हैं। मैं ओवरऑल अर्थव्यवस्था के नजरिए से समझना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए लॉकडाउन का विकल्प पर और सख्ती बरतने के हम एक तरह से कहें कि और सख्ती बरती जाए, और अगर मान लीजिए एक नेशनल लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ा जाए, तो सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर अगर मैं समझूं
तो क्या लगता है इसे कितना झेल पाएगा देश, और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर किस तरह का नुकसान या नफा होता आप देख रहे हैं? देखिए, आपने जीएसटी की जिक्र की। अप्रैल का जो महीना था, वो उस महीने में हमने देखा कि एक रिकॉर्ड 1.4 140 लाख करोड़ हाँ, की जी। कलेक्शंस हुई थी। पर ये जो कलेक्शन हुई थी, वो ट्रांजैक्शन जो हुए थे वो मार्च के हुए थे। मार्च के कलेक्शन के जो रिकवरी अप्रैल में होती है जीएसटी में, ये एक महीने का एक लैग चलता रहता है। तो हमने मार्च में जो नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज करीबन चली थी, और उससे ओवरऑल एक साल का आखिरी महीना था, उससे हमने ज्यादा कलेक्शन देखा। और अगर आप अप्रैल को डेटा को देखेंगे, एक इंडिकेटर ये है कि ई वे बिल देखना, कि भाई ई वे बिल की कटौती कैसी हो रही है। ई वे बिल हमने देखा है कि पहले 3 हफ्तों में करीबन 30 से 40% की गिरावट आई है। तो मैं समझता हूं कि नेशनल लॉकडाउन के पहले ही अगर 6 प्रदेशों में और 7 प्रदेशों में जो एक एक लोकलाइज्ड एक 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 कर्फ्यू आवर्स एनफोर्स करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ई वेल बिल की जो रिडक्शन जो हुई है, ये दिल्ली और महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे प्रदेशों में अब इस वक्त पूरी तरह से एक कर्फ्यू आवर्स इंपोज हुई है। तो उसके हिसाब से मैं देखता हूं कि जीएसटी कलेक्शन कम होगा, और इसका कारण यह होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि उसके गति में काफी 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 कमी आई है, गति कम हो गई है उसकी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर जो पहले हम सोच रहे थे कि पूरे साल में करीबन 11% की वृद्धि दर होगी, वो ऑलरेडी जो इकोनॉमिक फोरकास्टर्स जो हैं, एनालिस्ट जो हैं, वो कह रहे हैं कि 1% का घाटा उसमें होगा। मतलब जहां पे 11% की वृद्धि होती थी, वहां पे 10% की होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एक लेटेस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक थी, उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो दूसरी वेव जो आ रही है, उसके बाद अगर ये लॉकडाउन का सिलसिला चलता रहे, तो उससे जो हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर की है, उसके ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट होगा। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट ये होगा कि लोकल ट्रेड में, और लोकल ट्रेड और जो लोकल बिजनेस जो है, वो इनको दिन में सुबह वो चीज खरीदते हैं और दिन भर वो बेचते हैं, और उसी पैसा ही उनका इनकम है। अगर वो अगर 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 चेन अगर डिसरप्ट हो जाए, मैं समझता हूं कि जो नेशनल लॉकडाउन से ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जो ऊपर का तबके का आदमी है वो तब भी जी लेता है, पर नीचे का तबके का आदमी, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक धक्का पहुंचता है। तो मैं हर वक्त ही यही कहूंगा कि नेशनल लॉकडाउन के बजाय लोकलाइज्ड लॉकडाउन, जैसे डॉक्टर गंगा खेतकर ने कहा कि कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सडनली एक रिस्पॉन्स देंगे, उससे मैं समझता हूं कि काम नहीं होगा। नेशनल लॉकडाउन के बजाय मैं समझूंगा कि अगर नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में को जोड़ दिया जाए, ये ज्यादा फोकस ठीक रहेगा। इस वक्त हम नेशनल वैक्सीनेशन की तरफ ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। हम से 44 साल में स्टेट गवर्नमेंट देगी। मैं समझता हूं कि नेशनल लॉकडाउन में फोकस न होकर अगर हम नेशनल वैक्सीनेशन में फोकस करें, उसके जो 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 पॉजिटिव आउटकम जो होगा, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा ज्यादा आउटकम होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर रमन गंगा खेडकर, आखिर में आप भी क्या कहेंगे? आपने बड़ी बातें कही कि लोगों में इस बार डर बहुत है, वैक्सीनेशन को लेकर आप दोनों ही लगातार जोर दे रहे हैं, और हमने देखा कि जो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के अंदर डर था, वो भी काफी हद तक कम हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं, और इसे लेकर जो जरूरी एक तरह से चीजें हैं, उन पर ध्यान दिया जा रहा है, उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश है। यानी मेडिकल फैसिलिटी पर अब जो लूप होल्स हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और उसकी सप्लाई चेन पर भी उस तरह से ध्यान दिया जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि अब सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया विकल्प अगर हम कहें, तो वो आखिरी का जो व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं उसके हाथ में है कि वो किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करता है, किस तरह से खुद को बचा कर रखता है। यही सबसे कारगर हथियार साबित होगा क्या अब संक्रमण को तोड़ने में?
क्योंकि ये लोग तो ये बिल्कुल समझ नहीं पाते कि मान लीजिए लॉकडाउन लगा, हफ्ते भर का लगा या 15 दिन का लगा, तो इसका मतलब क्या ये है कि उन 15 दिन में ये संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। मैं एक चीज आपको बोलूंगा, दो पार्ट्स में जवाब दूंगा, क्योंकि एक तो बोलना बहुत जरूरी है अपने देश के लिए ना। ये जो पार्शियल लॉकडाउन्स लग रहे हैं ना, ये हाँ, बिल्कुल गलत होते हैं ना। अच्छा। मैं रात को मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करूंगा, मैं 7 से 11 में लोगों को जो एक्सेस देना है करेंगे, बाकी टाइम नहीं करेंगे। आपको एक समझना है, अगर 100 लोग जा रहे होंगे, वो हुँ, अगर 12 घंटा अगर बाहर फिरते हैं, तो हुँ, उतनी संख्या उनकी एक टाइम पे इकट्ठा होने की कम होती है। आप उस समय को अगर छोटा कर दें, तो उससे क्या होगा, वो सारे के सारे जो जाना है उसको जरूरत है करके जा रहा है, वो भी तो हुँ, देख हुँ, रहा है टीवी पे कि यहाँ बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन उसकी समस्या ऐसी है, उसको बाहर जाके वो खरीद के लाना ही है। तो वो बिल्कुल। समय रेस्ट्रिक्ट करना, ये सबसे गलत चीज होती है। लॉकडाउन अगर लगाना ही है आपको, लोगों की पूरी मूवमेंट बंद करना है, तो हुँ, आपने पूरा लॉकडाउन लगाओ। ये आधे अधूरे 2 घंटे का रात का या वो सेलिंग का टाइम कम करने का, ये हुँ, बिल्कुल गलत है। या सैटरडे संडे को ही लगा देंगे। आप सैटरडे संडे लगाएंगे तो लोग मंडे टू फ्राइडे में जाएंगे, वो हुँ, लोग करेंगे क्या दूसरा? ये हमको समझाना ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैं एक ही समझता हूँ, जब तक जिसने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, उसने अगर माना नहीं, तो मैं हुँ, सिर्फ डंडा दिखा के वो सस्टेन नहीं कर सकता। अगर हुँ, आपको ये बीमारी को एलिमिनेट करना है, तो लोगों को साथ में लेना ही पड़ेगा। लोग जितना अपने मन से आपके साथ में आएंगे, उतना ही उसके आसार आपको अच्छे दिखाई देंगे। अगर आप उनको पनिश करने की बात करते हैं, तो लोग ज्यादा चोरी करने की बात सोचते हैं। तो हमको इन चीजों के ऊपर ज्यादा सोचना पड़ेगा कि हम कितना प्रोग्रेसिवली सोच पाए। जहां आपके हाथ के बाहर जा रहा है, वहां लगाना है, आप पूरा लॉकडाउन लगा दो। हम जैसे हुँ, बाकी समय करते हैं कि समझ लीजिए कोई 2-4 फ्लैट्स में केसेस दिख रहे हैं, तो वो पूरा अपार्टमेंट उनको बोलते हैं कि बाहर मत निकलना है, हुँ, उस ढंग से आप बर्ताव करिए। लेकिन ये आधे अधूरे स्टेप से हमारा दोनों तरफ नुकसान उतना ही होना है। यानी लोग न वो खुद को बचा पाएंगे, न इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट कम होगा, क्योंकि हुँ, इससे सारे ट्रांसपोर्ट पे जो असर होगा, सप्लाई चेन्स के ऊपर भी बहुत बड़ा असर हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आखिर में भट्टाचार्य सर, बेस्ट वे फॉरवर्ड को लेकर आप लोगों ने तमाम बातें कही। आखिर में मैं छोटा-सा जिस्ट आपसे कहूँ, चैलेंजेज़ और आगे की राह को लेकर, तो क्या आप जाते-जाते आप सलाह देंगे? देखिए, ये तो चैलेंज तो बहुत बड़ा चैलेंज है, ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है। पर हुँ, इस चैलेंज को अगर हम पैनिक, अगर 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 त्रास की तरह, हम त्रास से हम इसको रिस्पॉन्ड करें, मैं समझता हुँ, हूँ ये ठीक नहीं होगा। इसको हुँ, हमें जो 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 नेशनल लॉकडाउन का जो एक नया एक हुआ एक चला है, मुझे समझना है हुँ, इसको इसको ठीक तरह से इसको मैनेज करना है। नेशनल लॉकडाउन के बजाय मैं समझता हूँ अगर लोकलाइज कंटेनमेंट जोन्स हैं वो बेटर रहेगा, वो हुँ, अर्थनीति के लिए भी अच्छा रहेगा। और उस नेशनल लॉकडाउन को बजाय अगर एक वैक्सीनेशन में ज्यादा जोर दिया जाए, टेस्टिंग में ज्यादा जोर दिया जाए, बिल्कुल, उससे मैं समझता हूँ कि ज्यादा ज्यादा उसके बेनिफिट्स हमें दिखने को मिलेंगे। देखने को मिलेंगे, बिल्कुल। और इसी के साथ समय यही पूरा हो गया है कि भट्टाचार्य सर आपका, डॉक्टर अमन आर गंगाखेडकर, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ज़ाहिर तौर पर ये वक़्त, ये दौर हर तरह से कठिन है और इस वक़्त कोरोना के फैलाव को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है और इसको लेकर अलग-अलग राय भी है। कोर्ट ने भी अपनी तरफ से तमाम निर्देश दिए हैं। वहीं एक राय ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल जो फैसिलिटी है, उन्हें मजबूत करने पर जोर दिया जाए, वैक्सीनेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए और जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकारें हैं, वो कोरोना का संक्रमण कम करने के लिए एक तरह से जो उनके सबसे ज्यादा अफेक्टेड जिले हैं, जहां दूसरी लहर का असर ज्यादा है, वहां प्रतिबंधात्मक उपाय करें और इसके असर को देखें, समझें। अब देखना होगा कि संक्रमण के फैलाव को काबू में लाने के लिए एक पूरी प्लानिंग के साथ लॉकडाउन को लेकर खास तौर पर आगे और क्या फैसला लिया जाता है। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।